ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये तीनों मिल जाएं तो हो जाती है रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें, रोशन राहें। यसु के जलाली और बबरकत नाम में आप तमाम PMI टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट फरा नईम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोशन राहें। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। यकीनन जब हम खुदावंद के तालिब होते हैं, उसके मुंतज़िर रहते हैं, तो हमें मिल जाता है। वो हमसे दूर नहीं रहता बल्कि हमारे नज़दीक आ जाता है और हमारी राहों को रोशन करता है। हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो रोशन हो जाती हैं क्योंकि खुदा खुद नूर है। और आज का दिन जो है, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने हमें फ़ज़ल दिया ताकि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को भी सीखें और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे भी खूबसूरत अच्छी अच्छी बातें कर सकें। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम उमर शहजाद है और उनका अपना बिज़नेस है, प्रॉपर्टी का वो काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो जॉब भी कर रहे हैं पर्सनली। और आज उनकी मुलाकात जो है वो आपसे करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अपनी जॉब को लेके अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और क्या उनकी हालात ज़िंदगी है। सो गॉड ब्लेस यू उमर भाई। वेरी गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? जी खुदा उनका शुक्र, मैं ठीक हूँ। PMI के सेट पे आप आए हैं, प्रोग्राम रोशन राहें में, कैसा लग रहा है आपको? जी पहले मैं पास्टर खालिद अहमद साहब का, उनकी पूरी टीम का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदद किया और मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने हमें ये बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिया है जिस पे हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, लोगों को अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं, अपना स्टेटस बता सकते हैं कि आज हम कैसे लग रहे हैं या हम कौन सा बिज़नेस करते हैं। तो मेरा दिल खुदा उनकी शुक्रगुजारी से भरा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। अच्छा, आप सर मुझे बताइएगा कि आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, स्टेट एजेंसी का, तो ये क्या इसके मामलात होते हैं? कहाँ से आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया? कैसे आपका इंटरेस्ट पैदा हुआ? क्योंकि बहुत सारे जॉब्स हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये क्यों? जी मैम, मेरी गवाही तो बहुत बड़ी है जी। मैं आपको शॉर्ट बताना चाहता हूँ कि स्टार्ट में मैं अंडर मैट्रिक हूँ, तो मैंने जब स्कूल छोड़ा तो मुझे घर वालों ने कहा कि आप क्या करेंगे। मुझे वो जो आपको पता है कि हमारी जो शोबा है हमें उसमें भेजना चाहते थे जी। लेकिन मैं खुदा के जुल्म में ही चाहता था कि मैं बिल्कुल ये काम ना करूँ। और मुझे बहुत खुदा ने अच्छा उस्ताद दिया, मेरी उसके साथ फाकत हुई। तो पहली मेरी सैलरी 6,000 रुपया थी 2009 में। तो क्या आप तब काम करते थे? तो मैं वहाँ पे ऑफिस बॉय था। तो जब वो कोई डील होती थी मुझे बाहर निकाल देते थे। मुझे उन्होंने कहना चाय ले आओ, ये ले आओ। मुझे डील में बैठ नहीं देते, कुछ सीखने को नहीं देते थे। तो मैंने तकरीबन कोई 3-3.5 साल यही वक्त टाइम गुजारा कि मुझे जब भी उन्होंने कहना चाय ले आओ, ये मैं अक गया था इस चीज़ से। हाँ, मैं फुल स्ट्रेस था कि ये मेरे से क्या कर रहा है। मैं सारी ज़िंदगी 6,000 रुपये रहूँगा और मैं उससे इनकरेज हो रहा था कि ये जो बिज़नेस कर रहा है इसमें प्रॉफिट है, ये खुद कमा रहा है और मुझे क्यों नहीं दे रहा। मेरा उस्ताद था। फिर उसको मैंने कहा कि मैंने ये जॉब छोड़ देनी है। और मुझे कहने लगा क्यों आपने जॉब छोड़नी है। मैंने कहा मेरे ये ना घर के हालात बहुत ख़राब हैं, डेफिनेटली मैंने स्कूल छोड़ा है तो ये मुझे ना फ़ायदेमंद नहीं है, मैंने छोड़ देना। तो वो मुझसे प्यार भी करता था। वो मुझे कहता था कि तो मेरा बेटा जैसा है, मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा लेकिन मेरे साथ थोड़ा टाइम गुजार। मैं एतमाद में आपको लेना चाहता था। हाँ जी, वो मेरे साथ चाहता था कि मैं और लॉन्गली चलूँ उसके साथ। तो मैंने उसको सिस्टर जब बताया कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, तो उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया। कहता ठीक है, मैं 2 दिन बाद आपको बताऊँगा कि आपने इस शक्म को छोड़ना या नहीं छोड़ना। ठीक है। तो मेरी माँ जो थी वो मुझे कहती थी कि हाँ भी उसके बाद क्या करेगा, चले 6 तो आता है ना। हम लोग रेंट पे रहता था, मेरा खुद का अपना घर नहीं था। तो मैंने कहा ना माँ कोई मसला नहीं है, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ तो करूँगा। लेकिन जो खुदा ने मेरे अंदर रोया थी, जो खुदा ने तोड़ा दिया था, डेफिनेटली उसका भी बाहर आना बहुत ज़रूरी था। तो उसने खुदा ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी हुई है। बेशक। और उसको सर्च करना, उसको टेक आउट करना, ये हमारा काम है। बेशक। तो मैम उसने ना मुझे जब 2 दिन बाद हुई तो मुझे उसने छोड़ दिया। रात को हम 8 बजे बंद कर देता मैं ऑफिस। तो रात की 11-12 बज गए, वो आया ही नहीं। ठीक है। मैंने कहा ये आज फिर मुझे नहीं मिल रहा, तो मैंने तो ये जॉब छोड़ देनी है।
लेकिन वो आया तकरीबन 1-1:30 बजे, मैं सोया हुआ था ऑफिस में। Okay. उसने मुझे देखा कि तू सोया हुआ था। पहले उसने मुझे डांटा कि तू सोया क्यों था, ये तुम्हारा टाइम नहीं है, ये वो। बैठ के मैंने कहा मैं सुबह से मैंने नहीं आना, मैंने छोड़ देना। ठीक। मुझे उसने क्वेश्चन किया कि जब तू यहाँ पे है, अभी तो ऑलरेडी काम कर रहा है, मुझे पता तूने बाहर जाके क्या काम करना है, मुझे पता है तुम्हारी इतनी स्टडी नहीं है, तुम क्या करोगे बाहर जाके, क्या करोगे तुम जाके, यहाँ पे तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, सीख ले। मैंने कहा नहीं जी, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए ज़्यादा। अच्छा। कहता ठीक है। उससे मुझे पता है कि यहाँ पे आते हैं इन्वेस्टर, आते हैं मिल ओनर्स आते हैं, उनके शेक हैंड करता है उनके साथ, वो तुझसे बातें करते हैं, मिलते हैं, तेरे साथ बैठते हैं। बिल्कुल। जो तू काम चाहता है वो तुझसे दूर रहेंगे, तुझसे सलाम लेना पसंद नहीं करेंगे। ऑब्वियसली ऐसे ठीक है, तो ये छोड़ दे इस बातों को। मैंने कहा लेकिन मुझे मेरे घर के लिए जो चीज़ें हैं, मुझे वो नीड है। आपकी अटेंशन अपने घर की तरफ थी कि सारे अखराजात जो हैं वो कैसे पूरे होंगे। डेफिनेटली। तो मुझे उसने कहा कि नहीं तू परेशान ना हो, मैं तुझे एक काम देता हूँ। फिर मैम उसने मुझे रेंट के घर का काम दिया। ओके। तो मुझे उसने रेंट का काम दिया। तब खैबर 1 2009 में नया बना हुआ था। 1-2-3 सिटीज़ थी, जैसे नूर गार्डन है हमारे मदीना टाउन में, ये न्यू बना था, इसमें रेंट के घर बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने मुझे कीज़ दी और मैं रेंट का काम करना शुरू कर दिया। उसमें मैम ये होता था कि सपोज के रेंट अगर मैंने, उसमें होता है कि आधा किराया मिलता है आपको जब आप घर रेंट आउट करते हो। तो वो मैंने सपोज के 16,000 का रेंट दिया है, मैंने 13 लाख देना, उससे मुझे 10,000 मुझे दे देना, बाकी उसने खुद उस्ताद ने रख लेने। तो मैं उसमें भी खुश था। खुदा ने मुझे ना एक ना सीढ़ी दे दी थी, एक स्टेप दे दिया था जिस पे मैं वर्क कर रहा था। एक्चुअली खुदा आपको यहाँ पे सरफराज करना चाहता था। बेशक। और आपकी खिदमत ये, और इसको यहाँ से आपकी सरफराजी जो है वो आपकी स्टार्ट होने वाली थी। एक्चुअली आपके उस्ताद नहीं या आपकी वालदा नहीं, आपके घर वाले, आप नहीं, बल्कि खुदावन चाहते थे कि आप उस जगह पे स्टे करें। और ये थोड़े से क्राइसिस थे। और ऑब्वियसली जब हम अपने घर में बड़े होते हैं या अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हैं, तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि कोई अच्छे रिसोर्सेज हमारे लिए हो, हम अच्छा खाएं, हम अच्छा पहने, अच्छी जगह पे रहें। तो लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है, खुदा ने मुकर्रर किया होता है। और जब तक वो, हमने जैसे भी कलाम में हमने ये आयत को देखा है कि खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजिर हैं। तो ऑब्वियसली जब हम अपनी सारी चीज़ों को लेके खुदावंद के हुजूर में आ जाते हैं और फिर दुआ करते हैं, तो खुदावंद जो है वो हम पर मेहरबानी करता है। जी, मेरी छोटी सी गवाही है कि मैंने फिर जब ये स्टार्ट लिया, तो उस्ताद जो था वो मेरा उस्ताद था। आपको पता है उस्ताद की एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो मैंने देखना है कि उसने सारा बर्डन मेरे पे डाल दिया। इट्स मीन कि वो खुद अपना काम करता ही नहीं था, वो कहता था तू कर। अब आपके सीखने का टाइम था। यस, मुझे उसने बताया कि आपने करना क्या है। तो मैम खुदा के फजल से फिर मैंने पीछे नहीं देखा, मैं अपनी ज़िंदगी को डेवलप करता रहा। ठीक है, अब खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हर चीज़ से नवाजा है और मैं खुद की बिजनेस कर रहा हूँ, खुद का ही काम कर रहा हूँ, घर भी खुद बना के सेल करते हैं हम लोग। और फिर वो ऐसे नहीं, किसी ने कह दिया है कि उस्ताद खुद तो बादशाह नहीं होता, लेकिन वो शागिर्द को बादशाह बना देता है। तो आज आप किंग हैं अपने बिजनेस के लिए, तो आप ऑब्वियसली। तो ये हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि छोटी सी एज में खुदावंद ने आपको एक बड़ी सरफराजी अता की, आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि आप इतने एजुकेटेड नहीं हैं और आपने इस चीज़ को अपना बर्डन नहीं समझा। आज के दौर में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है थिंग है हमारे लिए, चीज़ है जिसको एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान। और एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप अपने आप को बेकार ना समझें। बेशक, आपके अंदर तोड़े खुदावन ने रखे हुए हैं, आपके अंदर खूबियाँ खुदावन ने रखी हुई हैं, आपके अंदर खुदा ने सलाहियतें पैदा की हुई हैं। उनको पॉलिश करना, उनको उजागर करना, उनको सर्च करना, ये हम इंसानों का काम है। बेशक। किसी भी इंसान को खुदा ने बेकार पैदा नहीं किया हो, किसी ना किसी मकसद के साथ वो दुनिया में आया है। तो आपने इस चीज़ को फील नहीं किया कि मेरे पास एजुकेशन नहीं है तो मैं क्या काम करूँगा भाई, अब मैं बस ऐसे बैठा रहूँगा या मैं कोई छोटा मोटा सा काम दिहाड़ी को मजदूरी कर लेता हूँ। लेकिन आप के लिए वो जगह खुदावन ने मुकर्रर की, खुदावन ने सर, और फिर इसमें आपकी मेहनत है। बेशक, मेहनत तो मैम इसकी मैं जितनी को उतनी कम है, क्योंकि हमारा जो फील्ड है, जो काम है, ये सारा ही आपके ब्रेन पे चलता है। बिल्कुल। आप ये सोचें कि मैंने, अब जैसे आपने कहा कि मैंने मजदूरी नहीं की, अब किसी को मैं 1 करोड़ रुपए का घर लेके देता हूँ, उसमें मेरी 1 लाख रुपए कमीशन होती है।
और मैं खुदा की मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं किसी का अपने 1 लाख के लिए किसी का 100 लाख रुपए ख़राब करूँ। ठीक है, मैंने हमेशा उसकी फेवर की है, हमेशा उसकी फेवर में ना हूँ। इसमें कि जैसे लोग करते हैं कि अपने कमीशन के लिए हाँ। अपने मफाद के लिए कमीशन के लिए लोगों को ख़राब करते हैं, उनको जो चीज़ें होती हैं, जो फेक चीज़ें होती हैं वो दिला देते हैं। ठीक है, और उस पर वो वर्क करते हैं। ठीक है, अगले के पैसे वो डुबा देते हैं और खुद का 1 लाख रुपए लेने के लिए उसका 100 लाख रुपए ख़राब करते हैं। तो मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे भाई जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्लीज़ आप ऐसा काम ना कीजिएगा जिसकी वजह से आपका पहले तो मसीह पे कोई ऐसी एलिगेशन आए, और दूसरे नंबर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने काम को ईमानदारी से करें, क्योंकि हमारे मसीह ने हमें ईमानदारी का दर्स दिया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब ईमानदारी से अपने काम को लेकर बढ़ें और खुदा आपको सरफराज करेगा, मेरा ईमान। और फिर ये भी कलाम में लिखा हुआ है कि जो भी काम करो ये समझ के करो कि आप खुदावंद के लिए करते हो। बेशक। और फिर ये कि खुदावंद आपको मल्टीप्लाई करके जहाँ पे आपने सोचा होता है खुदा दुगना आपको सरफराज कर देता है। और थोड़े में भी खुदावंद जो थोड़ा हिसाब का होता है ना, वो भी आपको डबल ट्रिपल लगना शुरू हो जाता है। बेशक। और मैं एक बात करता हूँ कि मैंने ये खादमत सीखी हुई है कि खुदा ब्लेसफुल उसे कहता है जैसे ज़मीन पे कोई टुकड़ा देता है उसको। ये लैंड खुदा की है, ये ज़मीन खुदा की है। तो जब मैंने खुदावंद को 2014 में कबूल किया तो खुदा ने मुझे अपना घर दिया। मेरी इतनी वैल्यू नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी कमाई से अपना घर खरीदा। तो मैंने उस दिन जब मेरे माँ बाप थे वो रो रहे थे कि ये शायद ये दिन हमारी ज़िंदगी में ना आता, लेकिन किसके वसीला से? ईमानदारी के वसीला से और अपने बिजनेस के वसीला से मैंने घर लिया, खुदावंद की फजल से। बिल्कुल ऐसे ही है। और लोग तो मतलब अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाता तो मैं आज क्या का क्या और ज्यादा बन जाता, लेकिन मैंने जो भी इज्जत या शोहरत ने मुझे दिया है, मैंने अपने हक हलाल की मेहनत से लिया। ठीक है। और आज के जो यंगस्टर देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ी मोटिवेशनल उनकी पर्सनालिटी है उमर भाई की, कि किस तरह से उन्होंने उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, और फिर आप जब किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी आपको बातें सुनने को पड़ती हैं, और फिर आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं फर्स्ट डे किसी ऑफिस में या किसी चेयर पे बैठा हूँ तो आज मैं सरफराज हो जाऊँगा। तो अपनी जो आपकी जो जॉब है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर वो छोटा काम है बड़ा काम है, तो वो खुदावंद के हाथों में सौंप दें, और खुदावंद वक्तन फक्तन आपको जो है वो अपने मुकर्रर किए हुए वक्त पे आपको जरूर सरफराज करेगा। तो फैमिली में कोई और भी आपके साथ है जो इस काम में? मेरा छोटा भाई है जो कभी कभार मेरे काम में आता है, लेकिन मैं उसे बताता हूँ और सिखाता भी हूँ कि आप मेरे साथ काम करो, ये जो काम है ये सरफराजी का काम है, और इसमें आपको खुदा इज्जत बख्शेगा। जी उमर, आप मुझे बताइएगा कि जैसे प्रॉपर्टी का आप काम कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जी बिल्कुल। इसमें रेंट का भी काम हो रहा होता है, और आपका मेन क्या वर्क होता है? मैम मेरा सेल परचेजिंग का काम है। और हम खुद अपने घर बनाते हैं। पहले जो स्टार्ट में मैंने 2.5 मरले से घर स्टार्ट किया था। लैंड खुद से आप परचेज करते हैं? जी, हमारे पास इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करते हैं? जी इन्वेस्टर मैं भी करता हूँ, साथ इन्वेस्टर होते हैं। पहले जो पूरा टीम वर्क है हमारा। इसमें होता ये है कि जैसे मैंने लैंड ले ली है, लेकिन उस पर इन्वेस्ट उसको बिल्ड करने में कोई मेरी और हेल्प करेगा, और हम मिलकर जो उसका प्रॉफिट होगा वो 50% के शेयर्स कर लेंगे। और मैम होता ये है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमने 2.5 मरले से स्टार्ट किया। खुदा ने जितनी मुझे तफीक दी, मैंने अपना घर लिया, लैंड लेके उससे सेल बना के सेल किया। तो फिर अब खुदा के फजल से फिर हमने 5 मरले किया, 3 मरले किया, फिर 7 मरले पे आ गए, 10 मरले। अब खुदा के फजल है कि मैंने लास्ट घर 1 कनाल का सेल बना के सेल किया है। तो खुदा का शुक्र है कि हम लोग ऐसे ही खुदा के काम को बढ़ा रहे हैं, अपने एतमाद में लोगों को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। और ये उम्र बड़ी हिकमत का काम है मेरे ख्याल से। इसमें आप की जो आपकी गुफ्तगू जो है, आपकी पोलाइटनेस जो है, और दूसरों को एतमाद में लेना, दूसरों को मोटिवेट करना किसी चीज़ के लिए, ये एक बड़ी बात और मुश्किल भी है, बहुत टफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को जब हम किसी चीज़ का रेट बताते हैं ना कि सपोज ये 3 करोड़ का है, तो वो मानते नहीं है। उन्होंने 10 जगह से रेट मालूम करने होते हैं कि इस लैंड का रेट क्या है, इस पे क्या बिल्ड हुआ है, इसमें जो टाइल लगी है, मटीरियल वो कौन सा लगा है। मैं अक्सर ही बताता हूँ कि खुदावंद के फजल से कभी हमने 2 नंबर काम नहीं किया। मैम हमने कभी भी 2 नंबर जो ईंट होती है उसमें अव्वल और दोम चलता है, हमने वो नहीं किया। और हम जो एसेसरी लगाते हैं वो सारी कंपनी की लगाते हैं। टाइल जो होती है वो हमारी कंपनी की होती हैं। जो हमारी जो हम ये जो लकड़ी होती है हम कैल की ये बाहर से लेके आते हैं।
आउट नॉर्दर्न साइड से। Okay. जैसे हमारे नारायण के गाने वहाँ से कैल अच्छी मिलती है, हम लोग वहाँ पे ट्रक वगैरह लेते हैं, फिर यहाँ पे आके उनको पार्टीशन में कर लेते हैं। तो ऐसे हम खुदा के फजल से घर बनाते हैं। हमने कभी भी ये नहीं किया कि हम किसी चीज़ को कम रेट वाली लगा के और अपना एतमाद खराब कर लें। और मैम मेरी गवाही है कि हमारे घर गिरे स्ट्रक्चर में बिकते हैं। खुदा का फजल है, ये मैं ख़ास दुआ करता हूँ। मेरे इन्वेस्टर कहते हैं कि यार ये कैसा होता है कि हम लोगों के घर बने हुए 3-3 2-2 साल हो जाते हैं, सेल नहीं होते, तो हमारा ग्रे में हो जाता है। तो मैंने बताता हूँ कि ये मेरे खुदा का काम है, ये मेरा काम नहीं है। यकीनन नाज़रीन, उमर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी जो सरफराजी है वो यकीनन खुदावंद की तरफ से। हम अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से, पौलुस रसूल भी कहते हैं कि मैं अपनी कुव्वत से, ताकत से कुछ नहीं कर सकता, मेरी सरफराजी जो है वो मेरे खुदावंद की तरफ से है। और यकीनन हमारी जो सरफराजी है वो खुदावंद की तरफ से है, लेकिन हमें उसका मुंतज़िर रहना है, उसका तालिब रहना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी किसी भी काम के लिए। आपने हिम्मत नहीं बल्कि मेहनत के साथ अपने काम को जारी रखना है और उसमें मुखलिस रहना है, और यकीनन खुदावंद जो है ये हमें बरकत देगा। और भी बहुत सारी बातें करेंगे हम इनसे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है एक छोटी सी ब्रेक का। तो मिलते हैं आपसे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। तो हम उमर से गुफ्तगू कर रहे थे उनके बिज़नेस के हवाला से, प्रॉपर्टी के वर्क वो जो कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और इसके साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं। तो आइए इनकी जॉब के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं। तो उमर, आप क्या जॉब कर रहे हैं? मैंने 2016 में, मेरे डायरेक्टर हैं FBI में राशिद चीमा साहब, तो मैंने उनके साथ 2016 में जॉब असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। तो ये FBR जो है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये क्या, कौन सी जॉब है? ये बेसिकली टैक्स का इदारा है जिसमें हम लोग अपने प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स देते हैं, ये उससे रिलेटेड इदारा है। जी। तो ये फिर आपका बिजनेस है, और जॉब आपने कब स्टार्ट की? 2016 में मैंने जॉब स्टार्ट की है। ओके, आफ्टर द बिजनेस के बिफोर द बिजनेस? बिफोर बिजनेस। ओके। तो फिर बिफोर बिजनेस आपने इसको स्टार्ट किया जी। तो क्या टफ, इसमें क्या कंपैरिजन है आप करते कि देखिए ना, आप जैसे बिजनेस जब इंसान कर रहा होता है तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा बंदा रिलैक्स रहता है, इसमें अपना आपका प्रॉफिट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं और ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर जॉब है, जॉब में आप दूसरों के अंडर वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, और आप जो है वो इतने रिलैक्स नहीं होते। तो क्या आप फील करते हैं इन दोनों चीज़ों? क्या आप समझते हैं कि बिजनेस होना चाहिए या फिर जॉब? मैं समझता हूँ दोनों होने चाहिए। ओके। क्योंकि जो बिजनेस है ये मैंने फिर पार्ट टाइम कर लिया, इसमें क्राइसिस थोड़े आ रहे थे, फिर मैंने बिजनेस को पार्ट टाइम में किया। और जो मेरी जॉब है उसमें ये है कि मुझे मंथली जो है वो पेड होता है, जिसमें अपने किचन वगैरह एक्सपेंस घर के मैं उसमें चलाता हूँ। तो ये होता है जो प्रॉपर्टी का काम है, ये समझ लें आपकी हवाई रोजी है, इसमें लगी तो स्टार्ट में लगी, अदरवाइज ब्रेक हो जाता है। तो फिर मैंने थोड़ा क्राइसिस थे जिसकी वजह से मैंने ये जॉब के लिए मैंने आपको तैयार किया कि मैं एक जॉब करूँगा। तो खुदा के फजल से मुझे अच्छे मेरे जो डायरेक्टर थे वो मिले, उन्होंने ही मुझे जॉब दी और मैं खुदा के फजल अब भी उनके साथ हूँ। और स्टार्ट में वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इन्वेस्टर भी बहुत अच्छे हैं, वो मेरे इतने अच्छे इन्वेस्टर बन गए हैं कि मैं उनको जो चीज़ कहता हूँ ना वो करते हैं। वो मैं जो कहता हूँ वो मेरे पे इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है आप जैसे ही कर रहे हो आप करो, मैं आपके साथ। बात होती है, बेशक भरोसे की बात होती है। जी हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेशली फिर हम मसीहियों में तो ये खासियत है ना कि जहाँ पे भी हम चले जाते हैं तो कहते हैं कि ये बंदा ईमानदार है क्योंकि ये मसीही है। तो ये एक बड़ी बात है। खुदा उनके फजल से मैं उनके साथ 10 साल हो गए हैं मुझे अरसा, तो हमारे एक फैमिली रिलेशन बन गया है और मैंने बहुत खुश हूँ। वो मुझे खुदा ने अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले करता था लाखों में काम, जैसे मैं 2.5 महला घर मतलब वो 25 लाख 30 लाख का बिकता था। फिर उसने मुझे ट्रेंड दिया कि हम लोग इससे बड़ा घर बनाएंगे। मैं आपके पास कितने पैसे हैं, मैंने बताया मेरे पास इतने पैसे हैं, कहते बाकी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, आप बड़ा घर बनाएं। तो फिर मैंने खुदा से दुआ की, खुदा कि मुझे इस बात के लिए तैयार कर कि मैं अपनी औकात से बढ़ने लगा हूँ। मेरा ये लेवल नहीं है, मेरा लेवल बहुत छोटा था, लेकिन खुदा ने मुझे बताया कि अब तेरा लेवल ये नहीं है, तेरा लेवल बहुत बड़ा है और मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। तो फिर खुदा उनके फजल से मैंने 2017-18 में बड़े घर बनाने शुरू किए, 5 महला 7 महला। उसके बाद मैंने फिर वापस नहीं देखा, जैसे मुझे काम मिला मैंने किया। उमर मुझे बताइएगा, मतलब कुछ लोग जो हमारी सोसाइटी के हैं उनके पास ज़्यादा इनकम नहीं होती
और वो अपना घर परचेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या रिसोर्सेज, क्या कोई थोड़ी रिलैक्सेशन होती है, लाइक इंस्टॉलमेंट पे आप कह सकते हैं, तो इसमें ये भी काम हो सकता है? मैं मैम आपके साथ से कहना चाहता हूँ पीएमआई टेलीविजन की वजह से कि आप कभी भी जो लैंड ना पूरे फैसलाबाद अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपने उसको ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेना, क्योंकि लोगों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। आपको पता है हमारी कम्युनिटी के पास कितने पैसे होते हैं, तो ये लोग फंस जाते हैं, किसी के जाल में फंस जाते हैं, धोखा हो जाता है उनके साथ। जो लैंड कभी भी आप लें, आप रजिस्टर शुदा लें, उसकी रजिस्ट्री हो, फिर आपने लैंड लेनी है, अदरवाइज आपने लैंड नहीं लेनी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की होती है, ये पैसों की प्रॉपर्टी नहीं होती। आप जितनी मर्जी महंगी प्रॉपर्टी ले लें, उसके जब डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी में उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं कि क्या इसके डॉक्यूमेंट्स रियल हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑथेंटिक हैं। आपने उसको अगर आपको मैनुअल उसका खाता है तो आपने पटवारी से मिलना है, अगर आपने कंप्यूटर्स खाता है तो आपने जो भी आपके पास जो इदारा वर्क कर रहा है इसके ऊपर आपने उसके पास जाना है, उससे वेरीफाई करवा के फिर आपने लैंड लेनी है। कहीं आपके साथ आपके एक सारी जिंदगी बंदा काम करता है, बिल्कुल उसके पास मिनिमम 20 लाख रुपया होता है मैम, तो क्या वो ऐसा चाहेगा कि मेरा 20 लाख रुपया ज़ाया हो जाए 1 मिनट में? बिल्कुल। तो आजकल जो फ्रॉड है वो बहुत ज़्यादा है, आपने फ्रॉड से बचना है। आपने कोशिश करनी है कि हमने उससे लैंड लें जो ऑथेंटिक हो और उसके पास डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हों, फिर आपने उससे लैंड लेनी है। ये तो सारी बातें हो गई आपके बिज़नेस के हवाले से और जॉब के हवाले से, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि मतलब जॉब भी है आपके पास, फिर आप अपना बिज़नेस कर रहे हैं, फिर फैमिली को रन कर रहे हैं, तो कितना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, टफ लगता है, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं? मैम ये बहुत मुश्किल है। होता ही है कि जब मैं जॉब से वापस आता हूँ फिर मैंने डेफिनेटली अपने काम पे जाना होता है। तो जब बच्चे मुझे पीछे से फ़ोन करते हैं कि पापा मेरा बड़े बेटे का नाम एवन है, छोटे का नाम जसाया है, तो मेरी जो मिसेज है मुझे कॉल करती हैं कि आप कब आना आपने वापस, तो बाज़ का 10-11 बज जाते हैं, तो बच्चों के लिए टाइम नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ कि खुदावंदा कोई मतलब ये वर्क है, अगर हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली घर की डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब हमें फैमिली को टाइम देना चाहिए, और फैमिली जो है वो खुदा के फजल से खुशहाल है, वो हैप्पी है मुझसे। तो ऐसे निज़ाम चल रहे हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। ये खुदावंद की एक बड़ी शुक्रगुजारी करने की बात होती है कि खुदावंद जब हम खुद अच्छे होते तो खुदावंद अच्छे लोगों के साथ हमें जोड़ता है। बिल्कुल। और फिर ख़ानदान जो है, अगर आप आपकी अच्छी इनकम है, आप अच्छा कमा रहे हैं, तो आपका जो घराना है वो खुशहाल घराना कहलाएगा। बेशक बेशक। और फिर आप अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय करेंगे। उमर, मुझे बताएं कि आप के पास एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये खुदावंद का फजल है कि आपको खुदा ने इतना ज़्यादा सरफराज किया है और आप बहुत ज़्यादा अगले लेवल पर बढ़ चुके हैं। लेकिन आज की जो सोसाइटी हमारी है और आज का जो दौर चल रहा है, इसमें एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो अच्छी आपके पास जॉब भी होगी, आपकी अच्छी पहचान होगी। और क्या कहना चाहेंगे हमारे जो यंगस्टर देख रहे हैं कि कितनी एजुकेशन को कितना सीरियसली उनको लेना चाहिए? जी, मैं पहले तो अपने क्रिश्चियन जो माँ बाप हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि माँ बाप जो होते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कि मैं 6,000 रुपये लग गया, तो लेकिन मुझे खुदावन ने सरफराज किया तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने बच्चों पे ये ना करें कि आप किसी जॉब पे लगवा देते हैं उसे। वो 10,000 लेता है जी मंथली, वो 20 साल में इतने पैसे नहीं कमा सकती, वो एजुकेशन हासिल करे वो 1 साल में कमा सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एजुकेशन दें ताकि वो अच्छे इंसान बने। जैसे जैसे उनकी एजुकेशन डेवलप होगी वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं असिस्टेंट हूँ तो जो मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वो डायरेक्टर भी लग सकता है, वो एसपी भी लग सकता है, वो इंस्पेक्टर भी लग सकता है, वो किसी अच्छी अहदे पे जाके क्लर्क लग सकता है। तो प्लीज़ अपने बच्चों को पढ़ाएं, बच्चियों को पढ़ाएं, लेकिन उनको ये भी तालीम दें कि अपने मसीह की मोहब्बत को नहीं भूलना, अपने मसीह को साथ लेके चलना है। हमारे जो मैसेज है वो यही है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें
और सबसे पहले हमें बच्चे खुदा देता है, हमें बच्चों को खुदा देना चाहिए ताकि वो खुदा को जान सकें और खुदा की बातों पे अमल कर सकें और खुदा की मोहब्बत को अपने दिलों में रखें और सरफराजी की तरफ आप कभी भी पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि आपके साथ खुदा है। और जब आपके साथ खुदा होता है तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होती। आप भूल जाएं कि हमारे हालात आज कैसे हैं, आप अगले दिन को याद रखें कि खुदा हमारे हालात बदलने वाला है। ठीक है, तो मेरा मैम यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दें ताकि वो अच्छे इंसान बने। ऑब्वियसली जब हमारे पास एजुकेशन ज़्यादा होगी तो हमारी अच्छी पहचान होगी। आज आप असिस्टेंट का वर्क कर रहे हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन होगी तो आप जो है वो हेड भी हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा आगे तरक्की कर सकते हैं। तो यही बात है कि हमारी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम या तो उम्र जब हम बहुत ज़्यादा सरफराज हो जाते हैं तो भी हमारे लोगों के अंदर तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है और हम खुदा को भूल जाते हैं, हम अपने देने वाली ज़ात को भूल जाते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। तो ये भी बात जो है ये हमें गिरा देती है, बेशक ये हमारी बरकतों को जो है वो रोक देती है। तो हम कहीं पे भी हों, हमारी सरफराजी, जब आप सरफराज होते हैं, आपको बरकत मिल रही होती है तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें। बेशक। तो फिर खुदावंद जो है आपके लिए और नए नए रास्ते खोलता है। तो आगे बढ़ना है हमने, और स्पेशली जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, मैं मोस्टली अपने प्रोग्राम में, बल्कि हर प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि जब आपके छोटे बच्चे हैं तो आपने मसीह की तालीम उनको बतानी है। वो कैसे? चर्चिज़ में संडे स्कूल होते हैं बच्चों के, ठीक है, आप अपने घर में बच्चों का जो है वो ऐसा अपने घर का माहौल बनाएं, एनवायरनमेंट बनाएं कि आपकी फैमिली प्रेयर होनी चाहिए, उसमें आप बच्चों को छोटी छोटी स्टोरियां बताएं, तो तभी बच्चों का इंटरेस्ट अपने रिलीजन की तरफ होगा ना। तो आपके बच्चे छोटे हैं, आप उनको संडे स्कूल से स्टार्ट करवाएं। और संडे स्कूल मैं कहती हूँ कि हमारी बेसिक एजुकेशन होती है, जहाँ पे हम बाइबल सीखते हैं, जहाँ पे हम यीशु मसीह के बारे में सीखते हैं, खुदा बाप के बारे में सीखते हैं। तो फिर वो हमारे अंदर एक जड़ बन जाती है, हम मजबूत तनावर दरख्त बन जाते हैं जब हम जवान हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लैकिंग है। और रही एजुकेशन की बात, तो ऑब्वियसली उम्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए आगे बढ़ने के वसाइल। अभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोटा आता है जी जॉब्स का, और फिर क्यों पीछे रह जाते हैं, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं होती, वो ज़ाया हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो एजुकेशन। सॉरी मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आज जहाँ पे आती हैं, वैकेंसियाँ आती हैं जी बिल्कुल, तो हमारे लोग वहाँ पे होते ही नहीं हैं। हमारे लोगों को ये नहीं शौर है कि मैं देखता हूँ कि अगर 300 एजुकेशन है तो वहाँ पे 3000 लोग हैं, उसमें क्रिश्चियन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, उसमें 5% हमारा भी है, लेकिन हमारे ना बच्चा होता ना बच्ची होती, कोई भी नहीं होता, जिसकी वजह से फिर वो ज़ाया चली जाती है। एक तो अवेयरनेस नहीं होती, दूसरी एजुकेशन नहीं होती। तो आप अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, तो एजुकेशन का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उमर, इस वक्त जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, स्पेशली जो यंगस्टर हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बिज़नेस को और अपने आप को इनकरेज करें। आप ये ना सोचें कि मेरे पास तालीम नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। आप खुदा में बढ़ें और तरक्की करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप खुदा को याद रखते हैं तो खुदा आपको भी याद रखता है। ठीक है, आपने ये, आपके पास थोड़े पैसे, आप थोड़े से स्टार्ट कर लें, आपके पास ज़्यादा पैसे आप इन्वेस्ट करें, रिस्क लें आप। ठीक है, जब आप किसी पे इन्वेस्ट करेंगे तो फिर ही आपको कोई प्रॉफिट भी आएगा और आप आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज खुदावन के फजल से आपके सामने बैठा हूँ, ये खुदावन का फजल है। मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहा है वो भी एक टाइम उसके पास आए कि वो PMI में इसी तरह मेरे जैसे मैं बैठा हूँ वो भी बैठा हो, और उसको खुदावन की लोगों के साथ फॉलोशिप हो उसकी। और मैं चाहता हूँ वो बढ़े, अपने काम को बढ़ाए, और आपने कभी भी अपने आप को तनहा नहीं समझना, क्योंकि खुदावन आपके साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा पास्टर खालिद रहमान साहब का फ़ैन हूँ। उनके जब मैं मैसेज सुनता हूँ तो मुझे एक नई ताजगी मिलती है, वो हमें इनकरेज करते हैं। उनके जो मैसेज होते हैं वो हमारे रूहों के लिए होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो मैं चाहता हूँ कि खुदा ने हमें फैसलाबाद में बहुत अच्छा खादम दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, वो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनके पास बाइबल स्टडी है, जो पढ़ता है, जो पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ पे आएँ
और यहाँ पे बाइबल स्टडी करें, आपके लिए एक सरफराजी के दिन स्टार्ट हो जाएंगे, आपके लिए तब्दीली आ जाएगी और आप खुदा में बढ़ेंगे और खुदा आपको सरफराज करेगा। मेरा ईमान, हमने खुदावन से शुरू होना है और खुदावन में जाके ख़त्म होना है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को जो खुदा के से दूर हैं उनको खुदा के पास लेके आएँ। आप कभी भी किसी चीज़ के लिए तनहा नहीं रहेंगे और कोई भी चीज़ आपसे दूर नहीं रहेगी। मेरा ईमान है खुदावन आपको हर चीज़ देगा। आमीन। उमर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और बड़ा अच्छा लगा इन सारी बातों के लिए जो गुफ्तगू की। और मेरा ईमान है कि जितनी भी हमने गुफ्तगू की है नाज़रीन ने ज़रूर इससे बरकत पाई है और हमारे बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको जो है वो इंकरेजमेंट मिली होगी और वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह कभी भी किसी काम के लिए भी हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत करनी है और एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें, आगे बढ़ें खुदावन में। और वाकई ही जैसे उमर ने कहा है कि हमने अपने आप को कभी तन्हा और यतीम अकेला नहीं समझना, बल्कि यही कहना है कि खुदावंद हमारे साथ है। खुदावंद आपको इस प्रोग्राम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। अपना और अपने अजीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।